ना वापस चलते हैं घर। आपको आइडिया हो गया। ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि जनाब जब भी आपके एरिया में भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, किसी भी जगह पे, आप मेक श्योर करें जनाब वो आपको अप्रूव प्रोजेक्ट है। आपकी टैक्स के पैसे से पैसा, वो जो पैसा लगा रहे हैं उस पर, वो आपका टैक्स का मनी है, राइट। आपका पूरा हक है कि आप उसके बारे में पूछ पड़तीत कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये ड्रेन वगैरह, ठीक है, आपके रोड पे ड्रेन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और ड्रेन के प्रॉपर स्पॉट्स होने चाहिए, उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके उस रोड पे उनको पता होना चाहिए कि जनाब कहाँ पे कौन सी केबल्स हैं, तो केबल्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अब वो पहले जनाब सड़क वाला बनाने आया है, फिर जनाब वो बिजली के तारों वाले आएंगे, वो अपना खांचा लगाएंगे, फिर जनाब टेलीफोन वाले आएंगे, वो अपना खांचा लगाएंगे। ऐसा चक्कर नहीं है जनाब, ये आपके टैक्स का पैसा है, आपको खुद ही इसकी हिफाजत करनी है इन चोरों डाकुओं से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जनाब आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं। मैं अभी आपको अपने घर के बाहर जो रोड है वो दिखाऊँगा। ये स्ट्रीट्स के जो गलियाँ हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोहल्लों के अंदर घर बने हुए हैं और के अंदर जो सड़कें बनी होती हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में है कि यहाँ पे जो रोड्स बने हुए हैं तो वो कितने पुराने हैं और उनकी देखभाल कैसे की जाती है, और कितनी बार वो साल में सड़कें बनाते हैं या कितने साल बाद वो सड़क बनाते। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जस्ट आपको पहले थोड़ा सा व्यू करवा दें। मेरे घर के बाहर आपको स्ट्रीट नज़र आ रही होगी। तो ये स्ट्रीट जो है वो तकरीबन एक्चुअली ये घर जो है तकरीबन 2001 में बने हुए हैं और 2001 में ही ये रोड बना है। मैंने नहीं देखा कि ये रोड डैमेज हुआ हो या रिकिया हो। तकरीबन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तकरीबन 8 साल से, और ये घर जो बने हुए तकरीबन 2001 में, वो 1 के बने हुए 2001 के। तो रोड इन्होंने जो है वो बड़ी प्लानिंग के तहत बनाए हुए हैं। तो मेन आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जाके, ये ड्रेन है, जैसे मेरे घर के बिल्कुल सामने ये एक ड्रेन है, और अगर आपको नज़र आए तो वो जो रोड दरख्त के बीच में आपको छोटे छोटे वो जो गटर के ढक्कन है जो नज़र आ, उनके ऊपर भी होल नज़र आ, तो उन होल्स के अंदर से भी पानी ड्रेन होता है। और ये ड्रेन मेरे घर के बिल्कुल बाहर लगा हुआ है। ये एक तो रोड के बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ है। उसका लेवल भी इस तरह है कि अगर मैं रोड के सेंटर में बिल्कुल खड़ा होता हूँ तो उसकी रोड ऐसे बना हो, मतलब अगर मैं ये सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट, ये तो रोड जो है ऐसे, मतलब साइडों से रोड नीचे है। तो उसका मतलब ये है कि जो ड्रेन है जहाँ, उसका लेवल इस तरह बनाया हुआ है कि पानी का फ्लो उस ड्रेन की तरफ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका लेवल कैसा है। तो ये लेवल हम लेके जाते हैं उधर, तो आपको चेक करवाते हैं। देखिए जनाब, ये मेरे घर के बाहर जो ड्रेन है, और जो मैं बता रहा था, ये रोड के सेंटर से ये बिल्कुल ना ये इस तरफ झुका हुआ है और दूसरी तरफ का उस तरफ है। तो बल्कि ये रोड जो है, इसका ड्रेन जो है वो मेरे घर की साइड पे है, तो इसीलिए इसका झुकाव जो है वो इस साइड पे, ठीक है। अभी आपको मैं लेवल दिखाता हूँ, यहाँ पे ये चेक करवाते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो ये देखें, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ, ये देखें, ठीक है। तो आपको नज़र आया कि वो, तो व्यूज़ आपने देखा जो पानी का फ़्लो है उन्होंने जो हर तरफ से आप चेक करें वो ड्रेन की तरफ उन्होंने बनाया हुआ है ताकि पानी इजीली उसके अंदर फ़्लो करे। अब एक ये यहाँ पे है मेरे घर के सामने, एक बिल्कुल स्ट्रीट के स्टार्ट में है, और एक इसी तरह आगे डिफरेंट पॉइंट्स पे है, और उनकी डिज़ाइनिंग इसी तरह की हुई है। रोड का जो है वो उसको क्या कह सकते हैं, उस एंगल में किया हुआ है, इस एंगल में उसकी कंस्ट्रक्शन की हुई है जिस एंगल में आपको वो ड्रेन आपकी डिफ़ाइन किए हुए। प्लस जो गटर के ढक्कन है उसके ऊपर भी होल्स हैं ताकि उसके अंदर से भी उसके ऊपर से भी पानी ड्रेन में जा सके। तो ये तो हो गया ये चीज़, एक चीज़ कि जब भी यहाँ पे रोड्स बनते हैं और ये आपको ये ड्रेन इस तरह यहाँ पे डिफ़ाइन किए जाते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मैंने नहीं अपनी ये पिछले 8 साल में देखा है कि यहाँ पे कोई रोड में कोई तोड़ फोड़ हुई हो या कोई आगे उन्होंने खुदाई वगैरह की हो और उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम किया हो जिसमें उनको इसको तोड़ना फोड़ना पड़ा हो दोबारा। बल्कि यहाँ पे बड़ी हैवी स्नो होती है, सॉल्ट गिरा के जाते हैं,
और सॉल्ट में आपको पता है रोड की जो है वो अगर घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया वो तो ख़राब हुआ, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसका मतलब है इन्होंने जो रोड की कंस्ट्रक्शन है जो 25 साल पहले जो डिज़ाइन किया था उसमें सारी चीज़ें ख्याल रखा है। मेरे घर के पीछे हाईवे, तो वो हाईवे को जब एक्सटेंशन दे रहे थे तो उसमें उन्होंने जनाब ये तमाम जो लोग थे जो फ्रंट फेसिंग थे हाईवे के सामने जिनके घर थे, और इतने सामने नहीं थे, डिस्टेंस था, फेंस लगी हुई थी, लेकिन वो फेंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, दूसरी वो ट्रांसपेरेंट थी। और मेरा घर जो है वो उस 2 स्ट्रीट हट के है, पीछे है, मतलब हाईवे से 2 स्ट्रीट पीछे है। तो लेकिन जब उन्होंने एक्सटेंड करना था हाईवे तो मुझे भी लेटर आया था कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसका टेन ओवर ये है, इसके डिटेल्स ये हैं, अगर आपको इसकी कोई ऑब्जेक्शन है तो ये मीटिंग फ़लाँ टाइम पे होगी और आप आके उसको अटेंड करें या आप अपनी सजेशन वहाँ पे भेज सकते हैं। तो उस सजेशंस के बेस पे अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो उसको फिर एड्रेस कर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग के घर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो उनको एतराज़ था कि इनके घरों में शोर आएगा और इनके घरों की प्राइवेसी जैसे रोड से डायरेक्ट नज़र उन पे पड़ेगी और वो रोड के ज़्यादा करीब हो जाएगी, क्योंकि जब वो रोड एक्सटेंड करना था तो ज़ाहिर बात है वो रोड की एक्सटेंशन जो थी उनके घरों की तरफ, तो ज़ाहिर बात है उनके घरों का रोड के हाईवे के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता था, शोर बढ़ जाना था। तो उस शोर से बचाने की उन्होंने गवर्नमेंट ने देखें क्या किया, मैं अभी आपको चाह। इसी तरह जनाब ये मेरे बैकयार्ड में भी जो है ना वो वहाँ पे कॉर्नर में ड्रेन है, तो आप देखें उसका लेवल जो है ना वो ड्रेन की तरफ है बैकयार्ड में। तो बाय लॉ मैं उसको बराबर नहीं कर सकता क्योंकि पानी का जो फ़्लो है वो ड्रेन की तरफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बड़ी ख्याल रखना पड़ता है इनका, और कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करते हैं तो बाय लॉ आपको वो जो है वो हर चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये देखिए जनाब ये स्ट्रीट का स्टार्ट है, ये मेरी स्ट्रीट मेरे घर के जो रास्ता जाता है वो स्ट्रीट का स्टार्ट है। यहाँ पे भी ड्रेन है, वो मिडल में भी ड्रेन्स हैं, और हर ये देखें कॉर्नर पे आपको ये जहाँ पे ये ड्रेन है तो रोड का झुकाव इस साइड पे है। अगर आप देखें वहाँ पे खड़े होकर आपको हाइट नज़र आती है, तो सेंटर से रोड ऊंचा है, तो इसीलिए जनाब जब बारिश होती है तो जनाब जो पानी का फ़्लो है वो ड्रेन की तरफ होता है, और उसकी वजह से पानी यहाँ पे जितनी मर्ज़ी बारिश तेज़ होती हो पानी मैंने आज तक खड़ा होता हुआ नहीं देखा। तो ये डिज़ाइन जो है कहीं भी आप हैं तो ये डिज़ाइन स्पेशली फॉलो होता है। तो मैं ये बात करने का मकसद ये वीडियो मैंने स्पेशली इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे कराची में हैं, लाहौर में हैं या बड़े सिटीज़ हैं, स्पेशली कराची में, तो जब भी आपके घर के बाहर कोई रोड बनता है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आप उनसे पूछें कि जनाब इसका डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से अप्रूव किया हुआ है, मसलन ये ड्रेन प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है, और बाकी की चीज़ें इलेक्ट्रिक का और दूसरी चीज़ें। हाँ, एक और चीज़, जब यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए आते हैं तो उनके पास पूरी डिटेल्स होती है कि जनाब इसकी लाइंस कहाँ पे हैं, मतलब अंडरग्राउंड कोई फाइबर है, कोई बिजली की तार है, तो उसकी पूरी डिटेल्स उनके पास होती है। तो उसमें उनको अगर कोई ऐसा नहीं है कि जनाब वो खुदाई कर रहे हैं और केबल कट गई है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास पूरा डिज़ाइन होता है उस चीज़ का। अब ये देखें ये रोड है, ठीक है, और ये जो रोड है इसके वो मेरा स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट में है, मेरा घर जो है वो दूसरी स्ट्रीट में है। तो ये जो स्ट्रीट है ये हाईवे को लगती है, ठीक है। इस स्ट्रीट के साथ ही आपको पीछे फेंस नज़र आ रही है। ये फेंस जनाब ये एक तो ये जब रोड को एक्सटेंड कर रहे थे, तो अभी आपको रोड भी मैं दिखाता हूँ आगे जाके। तो जब ये रोड को एक्सटेंड कर रहे थे तो ये घर वालों ने, जो ये पीछे घर हैं, इन्होंने जनाब ऑब्जेक्शन लगाया था कि जनाब हमारे घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और हमें शोर आता है, और कुछ और चीज़ें मेंशन की थी, जिसकी वजह से ये उन्होंने फेंस स्टार्ट से लेके एंड तक, अगर आपको नज़र आए ये एंड तक, बिल्कुल एंड तक वो फेंस इन्होंने इंस्टॉल की थी। तो ये गवर्नमेंट ने इन जो रेजिडेंशियल एरिया है, इन जो रेजिडेंट्स हैं, इनकी कंप्लेंट पे ये इन्होंने चेंज की थी। एक छोटी सी और एग्ज़ांपल देता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल ये है कि यहाँ पे जो है वो हर चीज़ जो है वो बड़ी, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बड़ी कानून और कायदे के तहत होती है।
अब ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से उठ के जनाब आके खड्डा खोद दें बाहर और उसको डिज़ाइन को चेंज करें, या अपने घर में जनाब बाहर कोई बैल्कनी या कुछ और डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे हर चीज़ जो भी आप चेंज कर रहे हैं, डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है आपको गवर्नमेंट से। तो ऐसा नहीं है कि जनाब मुँह चुके थे जनाब जो मर्ज़ी कर लिया, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट अगर कोई चेंज करती है किसी चीज़ को, यहाँ पे जैसे रोड रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है, तो वो पूरा उसका ख्याल रखते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं रेजिडेंट से, क्योंकि उनको तकलीफ़ होगी, राइट, उनके आने जाने में तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो वो पूरा उनको अपडेट करते हैं, लेटर्स आते हैं उनको अपडेट्स आती हैं, फिर उनको उनकी सजेशंस ली जाती हैं। ये सारा एक प्रॉपर प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है। जो है ये एरिया इन्होंने स्पेशली वॉकिंग के लिए, स्पेशली जो वॉक करते हैं लोग, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया था। जब उन्होंने ये रिकन्स्ट्रक्शन की थी तो ये बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया था उन्होंने। तो ये देखें कहाँ तक फेंस लगाई हुई है। मैं तकरीबन वो एंड से वॉक करता हुआ आया हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड कहाँ पे है। ये देखें जनाब, ये फेंस मैं बता रहा था आपको लगी हुई है। ये ऐसे पहले ये ऐसे बाड़ लगी हुई थी, अगर आप देखें वो पहले ऐसे वो जाली सी लगी हुई थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा ट्रैक भी बनाया है। ये देखें, ये साइकिलिंग के लिए, वॉक करने के लिए ये, और इसको ये देखें, ये नज़र आया आपको जनाब, ये हाईवे है जनाब। वॉक करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है ये, जो जहाँ पे ये इन्होंने पूरा डिज़ाइन के तहत ये सारा बनाया था। पहले यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये साइकिलिंग के लिए बड़ा अच्छा ट्रैक है। ये देखें मेरे पीछे, ठीक है। और ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये हाईवे है पीछे, तो वो मैं आपको दिखा रहा था, वो वहाँ पे वो फेंस है। तो आप खुद ही अब अंदाज़ा कर लीजिए, ये सारा ट्रैक जो है, ये सारा रीडिज़ाइनिंग उन्होंने उस वक्त की थी जब जनाब ये उन्होंने हाईवे कंस्ट्रक्ट करनी थी, ताकि अगर वो चेंज करें सारा ये प्रॉपर तरीके से करें। ये नहीं है कि आध बजे का काम छोड़ के बीच में और अपना काम जनाब चलते बने। ये हाईवे जनाब काफ़ी बिजी होता है, इसको 401 कहते हैं, और ये 401 ऑल द वे ईस्ट टू वेस्ट है। ये देखें जनाब, और ये जनाब ये ब्रिज जो है, ये जो इन्होंने बनाया है, ये जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये देखें, ये इस ब्रिज पे ये दोनों साइड को, दोनों एंड्स को जो है वो कनेक्ट करता है। तो अभी आपको दूसरा एंड भी दिखाते हैं। ये पहले यहाँ पे गाड़ियों के क्रॉस करने के लिए होता था, एक एंड से दूसरे एंड, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। लेकिन अभी इन्होंने जनाब वो जब इन्होंने ये फेंस लगाई है और ये रोड एक्सटेंड किया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये रोड एक्सटेंड किया है इधर से भी, गाड़ियों की बजाय इन्होंने फिर वॉक के लिए और साइकिलिंग के लिए वो ट्रैक बना दिया। तो अभी आपको दिखाते हैं ना दूसरा एंड भी। आपको शोर फील हो रहा होगा, तो ये शोर की कंप्लेंट थी। यहाँ पे देखिए कितना शोर है, लेकिन अगर मैं वो फेंस की दूसरी साइड पे जाता हूँ तो उसमें फेंस की दूसरी साइड पे इतना शोर मुझे फील नहीं होता। ऐसा बड़ी स्पीड से जा रहे हैं जनाब। ये देखें जनाब, ये दूसरी साइड का ट्रैक देखें, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे इनको फेंस लगानी चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे कोई गिर सकता है, जो कि बच्चे वगैरह साइकिलिंग करते हुए गिर सकते हैं। तो बाकी करे कोई ना कोई करे कंप्लेंट, मैं तो ज़रूर करूँगा इसकी कंप्लेंट, ठीक है। और ये देखें, ये बड़ा अच्छा इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है ना। वापस चलते हैं घर। आपको आइडिया हो गया, ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि जनाब जब भी आपके एरिया में भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, किसी भी जगह पे, आप मेक श्योर करें जनाब वो आपको अप्रूव प्रोजेक्ट है। आपकी टैक्स पैसे से पैसा, वो जो पैसा लगा रहे हैं उस पर, वो आपका टैक्स का मनी है, राइट। आपका पूरा हक है कि आप उसके बारे में पूछ परतीत कर सकें, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आपका वो रोड प्रॉपर तरीके से बना है। ये नहीं है कि जनाब हर साल वो नया प्रोजेक्ट, वो नया खांचा लग रहा हो उसमें, और
रोड के लिए नई नई जनाब दिहाड़ियाँ लगा रहे फिक्स की हुई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब वहाँ पे था पाकिस्तान में, तो मैंने अक्सर देखता था कि जनाब हर साल, हर दूसरे तीसरे साल जनाब या हर इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फ़ौरन बाद जनाब वो रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती थी, और वही रोड जो बनाया होता था नया रोड, वो पहली बारिश के बाद जनाब वो बह जाता था, या उसकी तोड़ फोड़ इतनी हो जाती थी कि जनाब वो रोड बिल्कुल जनाब वो क्या कह सकते हैं, एक कच्ची गली का मंजर पेश करता था, पानी खड़ा होता था। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये ड्रेन वगैरह, ठीक है, आपके रोड पे ड्रेन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और ड्रेन के प्रॉपर स्पॉट्स होने चाहिए, उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके उस रोड पे उनको पता होना चाहिए कि जनाब कहाँ पे कौन सी केबल्स हैं, तो केबल्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अब वो पहले जनाब सड़क वाला बनाने आया है, फिर जनाब वो बिजली के तारों वाले आएंगे, वो अपना खांचा लगाएंगे, फिर जनाब टेलीफोन वाले आएंगे, वो अपना खांचा लगाएंगे। ऐसा चक्कर नहीं है जनाब, ये आपके टैक्स का पैसा है, आपको खुद ही इसकी हिफाजत करनी है इन चोरों डाकुओं से जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो आ जाते हैं, मुसल्लत कर दिए जाते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगेन जैसा मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जनाब आपको पता चल रहा है कि जनाब ये जो चीज़ें जो आपके इलाके में, मोहल्ले में काम होता है जनाब, ये भी ऐसे ही है जैसे आपके घर का काम है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो हमारा घर है जनाब। तो मेक श्योर करें कि आप अपने उस घर की, आप अपने पैसे की, टैक्स की मद में जो दिया हुआ है उसकी पूरी हिफाजत करें, और उन बंदों से पूरा हिसाब किताब रखें जनाब। ये क्या, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो आप उससे पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप इंडिविजुअली क्वेश्चन करते हैं तो वो बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर जब भी आपके इलाके में, जब भी आपके एरिया में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो, ऐसा काम हो, तो अपनी एक तंजीम बनाएं, अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप सारे जाके उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर सकें। तो समटाइम्स थोड़े बहुत पैसे लगाने भी पड़ जाएँ तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने फ्यूचर पे, आपके अपने बच्चों पे लगते हैं पैसे। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, मुझे, मेरे घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफ़िज़। अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर मेरे से भी कोई मिस्टेक हुई मेरी करेक्शन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।